नमस्कार दोस्तों। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने आग्रह किया है कि मैं पत्र में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ बताऊं। तो हम पत्र अनेक प्रकार से लिखते हैं। आज मैं आपको उस पत्र के शब्दों के अर्थ बताऊंगी जो हम प्रधानाचार्य को या स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं। हम कई तरह से प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। फीस माफ़ी के लिए लिख सकते हैं, छुट्टी लेने के लिए लिख सकते हैं, या लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए लिख सकते हैं। इसके अलावा बहन या भाई दो लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ ग्रांट चाहते हैं, कुछ अनुदान चाहते हैं, उसके लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं। कुछ पत्रों के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ शब्दों के अर्थ बताने के बाद बताऊंगी, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं पत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य का अर्थ होता है मुख्य अध्यापक या प्रधान अध्यापक। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। पत्र, पत्र को कहते हैं चिट्ठी, लेटर। याद, याद मतलब होता है स्मरण। इंग्लिश में कहते हैं रिमेंबर। सविनय, कहते हैं ना सविनय प्रार्थना करता हूँ। सविनय का मतलब विनम्रता से या विनय सहित। विद रेस्पेक्ट, अम्बली या अम्बल, निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। प्रथम, पहली या फर्स्ट, इंग्लिश में फर्स्ट। श्रेणी मतलब दर्जा, इंग्लिश में क्लास। विद्यालय, विद्यालय को हिंदी में कहते हैं स्कूल। मतलब विद्यालय की हिंदी होती है, अर्थ होता है स्कूल, इंग्लिश में स्कूल ही कहते हैं। परित्याग, मैंने परित्याग किया था, स्कूल को परित्याग इस साल में किया था। परित्याग का अर्थ होता है छोड़ना, इंग्लिश में कहते हैं लीव। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र को दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे सर्टिफिकेट, इंग्लिश में भी सर्टिफिकेट होता है। नामांकन, मतलब नाम लिखने की जो प्रक्रिया होती है, नाम लिखना, उसे हम नामांकन कहते हैं, नॉमिनेशन। महाविद्यालय, महाविद्यालय का अर्थ है कॉलेज, इंग्लिश में भी कॉलेज ही कहेंगे। शुल्क, शुल्क का अर्थ होता है फीस, अर्थात इंग्लिश में भी फीस ही कहते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी की हिंदी होती है छात्र, स्टूडेंट। विज्ञान, विज्ञान एक विषय का नाम होता है या किसी विषय की विद्या होती है, उसको भी हम विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं साइंस। द्वितीय, द्वितीय का अर्थ होता है दूसरे शब्दों में दूसरी, सेकंड। विस्तार से, विस्तार से मतलब विस्तृत, विस्तृत विवरण जहाँ लिखना होता है वहाँ लिखते हैं विस्तार से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इन डिटेल। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति का दूसरे शब्दों में अर्थ कहें तो होता है अनुदान या वजीफ़ा। वजीफ़ा वैसे उर्दू का शब्द होता है वजीफ़ा, लेकिन बहुत लोग वजीफ़ा शब्द को ही समझते हैं। इंग्लिश में होता है स्कॉलरशिप। सहसा, अचानक, सडनली। जैसे आप कहें सहसा मेरी तबीयत खराब हो गई, तो सहसा मतलब अचानक। आश्रित, निर्भर, मतलब इंग्लिश में कहेंगे इसे हम डिपेंड। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, सभी लोग मुझ पर आश्रित हैं, तो आश्रित का मतलब निर्भर। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का अर्थ होता है धन से संबंधित स्थिति होना, स्तर होना। फाइनेंशियल स्टेटस, खर्च, पैसे व्यय करना, किसी काम में पैसे लगाना। एक्सपेंसेस, मान्यवर, श्रीमान जी, इंग्लिश में कहेंगे सर या मैडम। वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी विषय पर पक्ष व प्रतिपक्ष रखना, इंग्लिश में कहते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन। ऐसा आप पत्र में कहीं लिख सकते हैं कि मैं वाद विवाद स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ की स्कॉलरशिप दी जाए या मुझे छूट दी जाए फीस में, तो आप ये शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। परीक्षा, परीक्षा की दूसरे शब्दों में अर्थ होता है इम्तिहान, परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। एग्जामिनेशन, पुरस्कार, इनाम या उपहार, इंग्लिश में कहेंगे प्राइज। भाषण,
भाषण का अर्थ होता है कही हुई बात या कोई बात कहना, इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता का मतलब होता है धन संबंधी मदद, फाइनेंशियल हेल्प। आभारी होना, कृतज्ञ होना या आभार प्रकट करना। ओब्लाइज्ड कह सकते हैं या कह सकते हैं फील ग्रेटफुल। प्रार्थना पत्र, वह पत्र जिसमें प्रार्थना की गई हो, या निवेदन पत्र, इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन। प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला या निवेदन करने वाला, इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेंट। नामुमकिन, इसका अर्थ होता है असंभव। अनुकंपा, कृपा। रोशन करना मतलब होता है चमकाना या प्रसिद्ध करना। उपलब्ध, उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त या ज्ञात। अर्थहीन मतलब धन के बिना। अर्थहीन वैसे अर्थ के बिना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ धन के बिना। अर्थ का मतलब धन भी होता है। असमर्थ, कोई काम कर पाने की शक्ति ना होना या समर्थ ना होना। संदर्भ का अर्थ होता है बारे में। स्कूल से संबंधित किसी भी पत्र में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनके अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा है समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।